हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हेल्थ एंड डिसीज़ का थर्ड पार्ट। ठीक है, ये आप लोगों का स्वास्थ्य एवं रोग का थर्ड पार्ट है, थर्ड वीडियो है। ध्यान से देखिएगा। देखिए, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में यहाँ तक पढ़ लिया था कि जन्मजात रोग कौन से होते हैं और उपार्जित रोग कौन से होते हैं। उसके अलावा रोग दो प्रकार के थे, दीर्घकालिक लघुकालिक, मीन्स जो शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं और जो लॉन्ग पीरियड के लिए होते हैं। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब आज हम लोग पढ़ेंगे जो रोग हो रहे हैं इनको फैलाने का कारण क्या है, या फिर रोगों को उत्पन्न कौन कर रहा है। तो इससे पहले हम सिर्फ नाम ले चुके हैं इनका जो रोग उत्पन्न करते हैं। कौन कौन थे? जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है ना, फंजाई है, एल्गी है, और भी छोटे छोटे क्या है, सूक्ष्म जीव हैं। तो ये सभी क्या करते हैं, रोगों को फैलाने का काम करते हैं। अब देखिए, जो बैक्टीरिया वायरस ये सब है, ये सब सूक्ष्म जीव के अंदर ही आते हैं। तो हम लोग पहले सूक्ष्म जीव को या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं सूक्ष्म जीव को, ये चीज़ हम लोग पढ़ लेते हैं। अगर हमें पता चल जाएगा सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, तो उसके बाद हम बैक्टीरिया और वायरस को पढ़ेंगे, जो कि हमारे लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग रोगाणु भी कहते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग रोगाणु भी कहेंगे। तो रोगाणु होते क्या है, रोगाणु को आप जर्म्स समझ लीजिए। जर्म्स क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, हमें दिखते नहीं है और हमारे लिए हानिकारक होते हैं। ठीक है, तो हमें सिर्फ इतना ही बोलना है। इसमें क्या हो जाएगा, अत्यंत अत्यंत सूक्ष्म और हानिकारक जीव जो मनुष्य को रोगग्रस्त कर देते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, कीटाणु और रोगाणु कहते हैं। मैंने पहले ही बताया, ये इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें अपनी नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते, मीन्स साधारण आंखों से नहीं देख सकते। अब सूक्ष्म जीव भी कई प्रकार के होते हैं, अभी मैंने बताया है। तो अब तक सूक्ष्म जीवों को 5 समूहों में बांटा गया है। कौन कौन सा? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ वो होता है जिसमें अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना ये सब आते हैं। ठीक है, प्रोटोजोआ ग्रुप का नाम है। शैवाल हो गए, कवक, जीवाणु, जीवाणु बैक्टीरिया है हमारा, विषाणु फंजाई है। ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे अंदर बीमारियों को फैलने का कारण है। ठीक है, इसमें से हमें पढ़ना क्या है, हमें जीवाणु और विषाणु बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, और इससे होने वाले हर रोग के बारे में मैं आगे बताऊंगी भी आप लोगों को। अभी फिलहाल हम लोग यहाँ आते हैं। ये सूक्ष्म जीव रहते कहाँ पर है? ये सूक्ष्म जीव हवा में, पानी में, मिट्टी, और इसके अतिरिक्त पानी के स्रोतों, बर्फीले स्थानों, रेतीली मिट्टी, दलदली भूमि, ये सब जगह भी पाए जाते हैं। तो मोस्टली सभी जगह हो गई, तो हम लोग इन्हें सर्वव्यापी कहते हैं। सर्वव्यापी का मतलब क्या होता है, सभी जगह पर पाए जाने वाला। ठीक, तो यहाँ पर कुछ छोटा सा नोट लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। देखिए, सभी जंतुओं की छोटी आंत में अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। अगर आपको पता हो तो सभी की स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई ना कोई सूक्ष्म जीव जरूर पाया जाता है। ठीक है, मिट्टी में भी पाया जाता है। मिट्टी में अगर हम लोग 1 ग्राम मिट्टी ले ले, तो 1 ग्राम मिट्टी में कितने जीवाणु पाए जाएंगे? 2.5 अरब जीवाणु पाए जाएंगे, यानी बैक्टीरिया। 1 ग्राम मिट्टी में 2.5 अरब बैक्टीरिया पाए जाएंगे। 2.5 अरब बहुत होता है भाई, और 1 ग्राम है। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, मैंने बताया था सूक्ष्म जीव पढ़ने के बाद हम लोग वायरस और बैक्टीरिया पढ़ेंगे। तो हम वायरस स्टार्ट कर रहे हैं आज। वायरस को समझने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि वायरस है क्या। मैंने भी बताया है वायरस क्या है, रोगों को उत्पन्न करने वाला एक कारक है। ठीक है, अब हम लोग वायरस की स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, यानी विषाणु की स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, और ये किस किस चीज़ों से बना हुआ है और इनका क्या काम है, ये सारी चीज़ें भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। विषाणु क्या है? वायरस लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है विष। ठीक, पॉइजन। यह प्रकृति में पाए जाने वाले असंख्य सूक्ष्म संरचनाएं हैं। अगर ये क्या होती हैं, प्रकृति में, यानी हमारे एटमॉस्फेयर में, नेचर में पाई जाएंगी, और इनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा होगी। ठीक है, इनमें कोई भी कोशिकीय संगठन नहीं होता है, मीन्स जो वायरस है उनकी बॉडी में कोई भी कोशिका नहीं पाई जाती है। ठीक, जब कोई कोशिका नहीं पाई जाएगी तो कोशिका के अंदर जीव द्रव होता है, तो जीव द्रव भी नहीं पाया जाएगा। अब जब जीव द्रव नहीं पाया जा रहा है तो जीव द्रव के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, कोशिका अंग होते हैं, तो कोशिका अंग भी नहीं पाए जाएंगे, है ना। तो हम लोग क्या समझ सकते हैं, सिंपली वायरस की स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल हो गई यहाँ से। तो होता क्या है फिर इनमें, इनमें केवल न्यूक्लिक एसिड यानी न्यूक्लिक अम्ल का एक अणु होता है, और उसके चारों ओर प्रोटीन का एक खोल होता है, बस इतनी ही चीज़ होती है। ठीक है,
ये दूसरी जीवित कोशिका में घुसकर जनन जैसी क्रिया करती है। मीन्स अगर इन्हें क्या होगा, करना होगा, अपने ही जैसे दूसरे विषाणु को बनाना होगा, तो ये दूसरी बैक्टीरिया में घुसकर जनन की क्रिया करेंगे। इसी प्रकार सभी विषाणु जंतुओं, पेड़ पौधों व जीवाणुओं के अंदर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। परजीवी का मतलब क्या है? अच्छा, ये विषाणु क्या है? पेड़ पौधों में पाए जाएंगे, जीवाणु के अंदर पाए जाएंगे और मनुष्यों के अंदर भी पाए जाते हैं। अब परजीवी क्या है? परजीवी का मतलब है किसी भी, यानी अपने फूड के लिए, अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड रहना परजीवी कहलाता है ना। मीन्स दूसरे के अंदर रहकर अपने जीवन को व्यतीत करना, इस चीज़ को परजीवी कहते हैं। तो वायरस क्या है? एक परजीवी प्रकार का हमारा सूक्ष्म जीव है। जंतुओं के वायरस को हम लोग जंतु वायरस, पादप के जंतुओं को पादप वायरस। इसका मीन्स क्या है? ऐसे वायरस जो जंतुओं में रहेंगे उन्हें हम लोग जंतु वायरस कहेंगे, ऐसे वायरस जो पादप में रहेंगे उन्हें हम लोग पादप वायरस कहेंगे, और ऐसे वायरस जो जीवाणुओं में वास करेंगे उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? जीवाणु वायरस कहेंगे। समझ में आ गया ना? ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग विषाणु की आकृति और माप में। ये तो हमने पढ़ लिया कि विषाणु किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। अब इसका आकार क्या होता है? आकार भी तो हमें पता होना चाहिए ना। तो हम लोग आ जाते हैं विषाणु की आकृति तथा माप में। देखिए, विषाणु क्योंकि हमें आंखों से तो दिख नहीं रहा है, तो नॉर्मल सी बात है कि वो बहुत ही छोटा होगा। ठीक है, बहुत ही छोटा। कितना छोटा होगा ये हम लोग देख लेते हैं। विषाणु की माप जीवाणुओं से भी कम होती है। मैंने भी बोला था हम लोग को दो चीज़ बहुत अच्छे से पढ़नी है, विषाणु और जीवाणु। तो मैंने विषाणु स्टार्ट किया है, अभी इसके बाद हम लोग जीवाणु पढ़ेंगे। तो इन्होंने क्या बताया है? जो विषाणु है वो जीवाणु से भी छोटा होता है और 10 मिली माइक्रोन से लेकर 3.5 मिली माइक्रोन होता है। भैया, मिली माइक्रोन बहुत ही छोटा होता है। पहली बात तो माइक्रोन बहुत छोटा होता है। माइक्रोन होता क्या है? 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, एक माइक्रोन में कितने मीटर होंगे? इतने मीटर होंगे। तो इसका मीन्स क्या हुआ? ये सिर्फ एक माइक्रोन की बात करिए, और मिली माइक्रोन की बात हो जाएगी तो मिली माइक्रोन कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, है ना। तो बहुत ही छोटे होते हैं। 10⁻⁹ बहुत छोटा हो गया। वायरस केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देखे जा सकते हैं। इन्हें हम लोग सिर्फ स्पेशल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देख सकते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी है। सबसे छोटा वायरस कौन सा होगा? आप देखो, सबसे छोटा वायरस पशुओं के खुर का होता है। पशुओं में जो खुर होती है उसमें एक वायरस पाया जाता है, वो ही सबसे छोटा होता है। तो वो कितने का होता है? 10 मिली माइक्रोन व्यास होता है उसका। व्यास मतलब उसका जो डायामीटर होगा। मीन्स अगर हम लोग मान लेते हैं ये वायरस है, अगर हम लोग मान लेते हैं ये वायरस है, तो इसका डायामीटर कितना हो जाएगा? 10 मिलीमीटर होगा। तब ये वायरस क्या हो जाएगा? पशुओं के खुर का हो जाएगा। तथा सबसे बड़ा वायरस कौन सा होता है? चेचक का होता है। चेचक आप लोग जानते होंगे, चिकन पॉक्स का वायरस सबसे बड़ा होता है। कितना होता है? 350 mm का होता है, मिली माइक्रोन का समझा जाता है। अब ये किस आकृति का होता है? मीन्स गोल होता है, चौकोर होता है, लंबा होता है, कैसा होता है? तो इसे हमें देखने के लिए क्या करना है? नीचे आना है। वायरस आकृति के आधार पर वायरस कैसे होते हैं? गोल होते हैं, दंडाकार। दंडाकार मीन्स जैसे वो तराजू वगैरह होता है, उसी को हम लोग दंडाकार कहते हैं। तंतुवत मीन्स फिलामेंट के आकार का। बहुतलीय, समव्यापी, असमव्यापी आदि होते हैं, है ना। ये सब क्या है? वायरस के शेप्स हैं। इन शेप्स में पाया जा सकता है। अब क्या है? उदाहरण के लिए इन्फ्लुएंजा जिससे होता है वो वायरस कैसा होता है? गोलाकार होता है, मीन्स स्फेरिकल होता है। हर्पीस विषाणु बहुतली होता है, और तंबाकू का मोज़ेक वायरस लंबी छड़ के आकार का होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ। बस आज की वीडियो में यहीं तक रखते हैं हम लोग। आज मैंने पूरा वायरस आप लोगों को बता दिया है। उम्मीद है आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। और मैं बार बार यही बोलती हूँ, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ इंस्टाग्राम का, आप वहाँ पर कमेंट करके अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब में ही कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर इससे पहले जितने भी टॉपिक अब तक मैं कवर करा चुकी हूँ, जितने भी टॉपिक कवर कराया है उसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, पूछिए और अच्छे से पढ़िए। ओके, थैंक यू।